हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं डांस अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं ज्ञानेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे का जो हमारा बैच चल रहा है, जिसमें हमारी रेलवे परीक्षा PYQ सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है। जितने भी रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है हम इसमें वो डिस्कस कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है परसेंटेज मीन्स प्रतिशत। चलिए बेटा, देखते हैं आज के क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 7/5 के बजाय 5/7 से कर दिया। इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? परसेंटेज एरर हमें ज्ञात करना है। 7/5 से करना था, सॉरी 7/5 के बजाय 7/5 से करना था। किससे कर दिया? 5/7 से कर दिया उसने। दोनों का एलसीएम ज्ञात कर लो। यहाँ पे कितना आ गया? 35। 5 सत्ते 35, तो 7 सत्ते 49 हो गया बेटा ये। माइनस 7 पंजे 35 और 5 पंजे 25 हो जाएगा। इसका मतलब 24/35। ठीक है, अब हमें इसकी त्रुटि ज्ञात करनी है। त्रुटि, इस प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? प्रतिशत त्रुटि, तो हम क्या करेंगे? 24/35 करना किससे था? उसको 5/7 से कर दिया, मतलब 7/5 से करना था उसको। 7/5 यहाँ पे गुणा में क्या कर लो? 100 कर लो। जितने का भी अंतर है उसको कहाँ रखेंगे? ऊपर। जो हमारा स्टार्टिंग से हमें जिससे करनी थी उसको नीचे रख देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे? 24/35 और इसकी गुणा करेंगे 5/7 से। गुणा कितना हो जाएगा? 100। 5 का ना 5 सत्ते कितना हो गया बेटा? 35। इसका मतलब 2400/49। 2400/49। जब हम इसको भाग करेंगे, भाग कर लेते हैं इसको साइड में, कितना आ जाएगा देख लेते हैं। 49 से कितनी बार जाएगा वो देखेंगे हम लोग। 4 बार चलाया जाएगा। 4 निम 36, 3 4 चौक 16 और 3 196। कितनी बार गया? 4 बार। यहाँ से कितना बचा? 4। यहाँ से बचा 44। 10 में 6 गया 4, 13 में से 9 गया 4, 44 कितना हो गया? 440 हो गया। तो इसका मतलब इस बार कितना चला जाएगा? ये 8 बार चला जाएगा लगभग। 8 बार जाएगा तो देख लेंगे। 8 निम 72, 7 8 चौक 32 और 7 39। 10 में से 2 गया 8, 13 में से 9 गया 4, तो ये 48 बचा। दशमलव लगा दो यहाँ पर, एक 0 लिख लो यहाँ पर। तो कितना हो गया इस बार? 480। तो बेटा ये 9 बार चला जाएगा। तो ऐसा उत्तर हमारा एक में ही है। किसमें? 48.98। तो हम सीधे सीधे इसी को हम अपना उत्तर मान लेंगे। कितना आ जाएगा? 48.98%। सभी को क्लियर हो गया होगा? ठीक है, तो यही हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। चलिए बेटा, आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। एक वस्तु की कीमत हर वर्ष 20% बढ़ जाती है। यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों का अंतर 259.20 है, तो दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 40% होगा। ठीक है, देखो, वस्तु की कीमत हर वर्ष 20% बढ़ जाती है तीसरे और चौथे वर्ष। हमने क्या मान लिया? वस्तु की कीमत को एक्स मान लिया। वस्तु की कीमत कितना हो जाएगा? एक्स हो गया। अब तीसरे वर्ष क्या होगा इसका? तीसरे वर्ष कितना हो जाएगा? ये एक्स मल्टीप्लाई 20% बढ़ रही है बेटा, तो तीसरे वर्ष का मतलब 20% का मतलब है 120/100। इसकी पावर कितनी हो गई? 3, क्योंकि तीसरे वर्ष का ज्ञात कर रहे हैं हम लोग। तो इसको सोल्व कर लेंगे। 0 से 0 गया, 2 छक्का 12 और ये 5। इसका मतलब 216/225 आ गया यहाँ पर। 5 पंजे 25, 25 पंजे, अच्छा 125 आएगा ये। 125, 6 छंग 36, 36 का करेंगे तो 216 आ गया। अब चौथे वर्ष कितनी हो जाएगी? फोर्थ। चौथे वर्ष बेटा कितनी हो जाएगी? यहाँ पे एक्स ही रखेंगे, मल्टीप्लाई। अब 120/100
यहाँ पे 4 बार कर लेंगे अब चौथे वर्ष में, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, 2 छक्का बेटा कितना हो जाएगा 12 और 2 पंजे 10। इसका मतलब x और यहाँ पे कितना आ गया 6/5। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 4 है, ये पावर 4, ये x आया मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 बार करा था 216 आया, 4 बार करेंगे 6 छंग 36, 3 6 करना 6 3 9, 6 दूनी 12, 1296 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 625। इसका मतलब 1296/625 और कितना हो गया x। अब क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, उनका अंतर दे रखा है बेटा, तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों का अंतर। तो कीमतों का अंतर चौथे वर्ष 1296 x/625 माइनस 216/125 और ये x। ठीक, कितना दे रखा है 259.20, 259.20। इसको सोल्व कर लेंगे बेटा, देखेंगे कितना आएगा। यहाँ पे 625 क्या आ गया हमारा एलसीएम आ गया, तो ये तो 1296 ऐसे ही आ गया, माइनस 5 से करेंगे 5 छक्का 30, 5 जी का ना 5 3 8 और 5 दूनी 10। इसका मतलब 1080 आ गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा 259.20। ठीक है, 200.20। अब इसको देख लेते हैं कितना बचेगा। 16 में से 6 में से 0 गया 0 आ गया, 9 में से 8 गया 1 आ गया, 2 में से 0 गया 2 आ गया, 210 और ये 625 इजिकल टू 259.20, 259.20 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 259.20 मल्टीप्लाई 625 अपॉन में क्या कर लेंगे 210। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो देखेंगे कितना आ जाएगा। इसको सोल्व करो, देखते हैं कितना आएगा इसका। तो इसको सोल्व करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 750। कितना 750 हमारी x की वैल्यू आ गई। कीमत, वस्तु की कीमत हमारे पास आ गई। तो बेटा वस्तु की कीमत जब हमारे पास आ गई तो अब हम क्या करेंगे, वस्तु की कीमत आ गई हमारे पास, x की वैल्यू कितनी आ गई है देखते हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई 750 रुपये आ गई। अब दूसरे वर्ष में, सेकंड वर्ष में जो कीमत होगी उसने क्या बोला है वो, तो दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 40% होगा। बेटा कीमत का 40% ज्ञात करना हमें, मतलब कि देखो 750 और इसका 120% हर वर्ष बढ़ रहा है, तो 120/100 यहां पे क्या कर देंगे पावर 2, या 2 बार 120/100, 120/100 कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, 120/100, 120/100 कर लो या तो आप। तो क्या क्या करेंगे हम, यहां पे हमने क्या कर लिया, तो 750 इसको सोल्व कर लो, ये 6 ये 5, तो यहां पे 6/5 और 6/5 आ गया। 25 तिया कितना होगा 75, 6 छंग 36 और 36 तिया 30 गुणा में 36, तो बेटा ये आ गया 3 छंग 18, 3 तिया 9 और 1 10 मीन्स 1000, 3 छंग 18 3 तिया 9 1 10, 1080 रुपये आ गया, 1080। अब इसका 1080 का हमें क्या याद करना है 40%। 40% कितना होगा, ये हमें 40% ऑफ 1080, तो इसको ज्ञात कर लेंगे हम लोग।
40%, 40/100 गुणा में 1080, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, इस वाले जीरो से ये हो गया, इसको कर लो, कितना आ जाएगा 432 आ जाएगा, 432, ठीक है 432 आ जाएगा, क्योंकि हमें दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 40% ज्ञात करना था। दूसरे वर्ष में जब हमने उसका ज्ञात करा तो वो कितना आया 1080 आया, 1080 का 40% कितना हो जाएगा 432। इसका मतलब थर्ड वाला ऑप्शन हमारा इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। एक मेज के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% का ह्रास होता है। यदि 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य 32,000 होगा तो मेज का वर्तमान मूल्य क्या है। मेज का वर्तमान मूल्य हमें ज्ञात करना है। देखो ये इसका मतलब है, मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल। इनिशियल का मतलब है बेटा वर्तमान, और मैंने बताया था 100 प्लस माइनस x% अपॉन 100, मीन्स जितनी बार भी वो बोले उतनी बार हम इसको लिख सकते हैं। जैसे 2 वर्ष बोलेगा तो 2 बार लिख दो इसको, 3 वर्ष बोलेगा तो 3 बार लिख लो, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको ऐड कर सकते हैं। 2 वर्ष का मूल्य हमें दे रखा है, इसका मतलब उसका फाइनल प्राइस दे रखा है 32,000, ये हमें ज्ञात करना, मतलब वर्तमान मूल्य इनिशियल 20% हर साल बढ़ रहा है, तो 100/100 प्लस 20 अपॉन 100, इसकी पावर 2 कर दो क्योंकि 2 वर्ष दे रखा है उसमें। तो ये इनिशियल प्राइस हो जाएगा हमारे पास, वर्तमान मूल्य हो जाएगा। इनिशियल प्राइस मीन्स वर्तमान मूल्य 120/100, 0 से 0 कट गया, ये 6 ये 5, तो इसको इधर लेके आएंगे 32,000, यहाँ पे ये 5/5 2 बार आ जाएगा, और ये 6 और ये 6, इसका मतलब वर्तमान मूल्य इधर रह जाएगा। ठीक है, वर्तमान मूल्य बेटा किधर रह जाएगा हमारा, इधर रह जाएगा। इसको कैंसिल आउट कर लो आप लोग। 32,000 कटेगा क्या, कटना तो चाहिए बेटा, ये 6 से पॉइंटों में आ रहा है क्या, ये देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन बेटा एक बार चेक कर लेता हूं, 1 मिनट रुको। अच्छा ये, ओहो बेटा ह्रास हो रहा है, इसका मतलब डिक्रीज है, ये घट रहा है, तो यहां पे हम लोग -20 करेंगे, -20 करेंगे। 1 मिनट रुको, यहां पे -20 करेंगे तो 80/100 आएगा, ये 80/100, 1 0 से 1 0 गया, 0 से 0, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, तो यहां पे हमारा क्या आएगा 4 आएगा। कितना आएगा 4, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 2000 आ गया, 5 पंजे 25 और 25 दूनी 50। इसका मतलब जो उसका इनिशियल प्राइस होगा मींस वर्तमान मूल्य, वो बेटा कितना हो जाएगा 50,000। इसका मतलब थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ आ गया होगा। चलिए प्यारे बच्चों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है, सी ए से कितने प्रतिशत कम है। ए बी से 20% अधिक है, तो इसका मतलब बी हमारा कितना 100 है, और ए हमारा कितना हो जाएगा 100 प्लस 20, तो इसका मतलब ए हो गया 120। फिर आगे क्या, बी सी से 25% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है। ए बी से 20% अधिक है तो 120 आ गया। बी सी से 25% अधिक है, बी सी से मतलब सी बी सी से, तो इसका मतलब ये हो गया बी इक्वल टू सी ऑफ 25%, मीन्स ये अधिक है, तो इसका मतलब क्या हो गया
हम क्या निकालेंगे इसका, बी सी से एक 25% अधिक है, तो ये तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बी हमारे पास कितना है 100 है और सी हमने एक्स मान लिया, ऑफ 25% अधिक है तो 125 बटे 100, यहाँ पे 100 इधर आ गया गुणा में 100, ये 125 इज इक्वल टू एक्स, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 5 से इसको काट दो 20, तो बेटा सी की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। सी की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। अब देखो सी ए से कितने प्रतिशत कम है, ए हमारे पास 20 है, सी हमारे पास, इन दोनों का अंतर देख लो कितना हो जाएगा, ए माइनस सी का अंतर कितना है 120 माइनस 80, तो इसका मतलब दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया, 40 आ गया। प्रतिशत में हमें ज्ञात करना है, तो दोनों का अंतर कितना 40, किससे पूछा, सी ए से, सी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो 40 बटे 80 गुणा में 100। जब हम सी का ज्ञात कर रहे हैं तो सी का नीचे रखेंगे टोटल, सी का जितना भी होगा, तो 40 दूनी 80 और 2 से इसको काटेंगे तो 50, तो इसका मतलब जो सी ए से कितने प्रतिशत कम है, 50% बेटा कम है। कितना, 50% सी ए से कम है। सभी को समझ आ गया होगा आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। ए का 26% 832 है, ए का 26% मीन 26 बटे 100 कितना है, 832 है, तो 832 है, इसका मतलब ए की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, 832 गुणा में 100 बटे 26, 26 दूनी 52, 52 और 26 दूनी 52, 26 तिया कितना हो जाएगा बेटा 78, 26 ही करना 26, 26 तिया कितना हुआ 78, कितना बचता 5, 26 दूनी 52, इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई 3200। ए की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 3200 आ गई। ठीक है, अब ए के 31% का मान कितना है, मतलब इसका 31% ज्ञात कर लो आप, इसका 31% ज्ञात कर लो, 31 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 32 और 31 की गुणा कर लेंगे, 2 ही करना 2, 3 दूनी 6, 3 ही करना 3 तो 9, 3 तिया 9, इसका मतलब कितना हो गया, ए का 31% 992, ए का 31% कितना आ जाएगा बेटा 992, मतलब ऑप्शन 4 वाला हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सभी को क्लियर होगा प्यारे बच्चों को यहां तक। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या है, ए बी से 20% कम है जबकि सी डी से 20% अधिक है, यदि डी ए से 25% कम है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। थोड़ा सा ये यहां पे आएगा, ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है लिखने में। ए बी से 20% कम है, ए बी से, इसका मतलब बी कितना बेटा 100, तो ए कितना हो जाएगा 20% कम है तो कितना हो गया 80। फिर आगे क्या बोला, सी डी से 20% अधिक है, यदि डी ए से 25% कम है, यदि डी ए से 25% कम है तो मतलब डी अगर हमें निकालना हो तो ए से 25% कम है, इसका मतलब इसका 75% निकाल लो आप लोग, तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 ही करना 4, 4 दूनी 8, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 60। बोलो हाँ या ना। ठीक, अब थर्ड बी, जबकि सी डी से 20% अधिक है, जो सी है वो डी से कितना अधिक है 20%, इसका मतलब इसका 120% निकाल लो आप लोग, 0 से 0, 0 से 0, इसका मतलब 12 छंग 72, तो सी कितना आ गया बेटा 72 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो सी बी का कितना है 72% है, सी बी का कितना है 72% है, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। कैसे देखेंगे इधर,
बी देखो यहां पे बी गुणा में 72/100, तो इसका मतलब 0.72 बी। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ वाला। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ए बी से 20% कम है, ए बी से इसका मतलब बी कितना हो गया बेटा, 100 हो गया, तो ए कितना आ गया, 80 आ गया। ठीक, फिर सी डी से 30% अधिक है, यदि डी ए से कितना अधिक हो, 25%, यदि डी कम, अच्छा कम है 75/100, यहां पे 25 या 75, 25 चौका 100, 4 से इसको काट दो, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 60। सी जो सी है डी से 30% अधिक है, तो डी कितना 60, इसका 130% ज्ञात कर लो सीधे सीधे, 0 से 0 जाएगा, तो 13 छंग बेटा कितना हो जाएगा, 78। 13 छंग कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। इसका मतलब तो सी क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, हमें यह बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, तो जो सी है वो बी का, देखो सी बी का कितने परसेंट है, 78% है। सी बी का कितने परसेंट है बेटा, 78% है, तो बी गुणा में 78/100, इसका मतलब क्या हो गया, 0.78, और ये बी मतलब सी इज इक्वल टू 0.78 बी। ये वाला हमारा जो भी होगा आंसर, सी इज इक्वल टू 0, सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा इसका प्यारे बच्चों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी को यहां तक समझ आ गया होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 1440 के 30% के 112.5% का मान कितना है। 1440 के 30%, तो 30/100, उसका भी 12.5%, मतलब कि 12.5% अपॉन 100। ठीक है, तो एक बार और लिख लेते हैं, फिर सोल्व करते हैं इसको। 30/100 गुणा 125, दशमलव हटा दिया तो नीचे एक जीरो और ऐड हो गया। ठीक है, तो यहां पे जीरो कट गया, इससे एक जीरो इससे कैंसिल आउट हो गया। 25 पंजे और 25 चौका 100, 5 इंगना 5, 5 दूनी 10, 4 से काट दो, 4 तिया 12, 4 छंग 24, 2 से इसको काट दो, तो ये कितना हो गया, 18, तो 18 तिया कितना आ जाएगा बेटा, 54। बोलो हाँ या ना। थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी प्यारे बच्चों को समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 120 का x% कम किया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होगा जो 40% को x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है। 120 को x% कम किया जाए, 120 को x% कम किया जाए, इसका मतलब 100 माइनस x% अपॉन 100 इज इक्वल टू, तो 40 का परिणाम क्या होगा, 40 का x% बढ़ाने पर 100 प्लस x% अपॉन 100। ठीक है, हमें यहां से क्या ज्ञात करनी, x की वैल्यू, 0 से 0, 100 से 100 कैंसिल आउट कर दो, तो यहां पे कितना बचा, 120, 100 माइनस x इज इक्वल टू 40, और ये 100 प्लस x। ठीक है, तो यहां पर एक जीरो से एक जीरो गया, 4 तिया 12 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 300 माइनस 3x, यहाँ पे क्या है 100 प्लस x, यहाँ पे 300 रहा, 100 इधर आ गया माइनस में, और ये इसके साथ किस में चला गया, प्लस में, तो यहाँ पे कितना आया 200, और 4 3 और 1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4 हो जाएगा, ये 4x हो गया, 4 ही करना 4, 4 पंजे 20, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 50। x की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी आ गई, यहां पर 50 आ गई। अब आगे क्वेश्चन क्या है, तब
210 का x प्रतिशत, 210 का x प्रतिशत, x का मतलब 50%, 210 का 50%, ठीक है। उसके बाद 180 के x प्लस 20% से कितने प्रतिशत कम होगा? 180 210 का कितने प्रतिशत कम होगा ये ज्ञात करना। पहले 210 का 50% अगर ज्ञात करें, 210 का 50% अगर हम ज्ञात करेंगे बेटा, 50 ही करना 50, 50 दूनी कितना हो गया 100, 2 ही करना 2, और यहां से कितना आ गया 105। ये तो 105 आ गया। अब 180 वाले को देख लेते हैं। 180 के x प्लस 20%, इसका मतलब ये कितना 50, 50 प्लस 20 कितना हो गया बेटा 70, 70 या एक बार 70% कितना हो जाएगा इसका ये ज्ञात करना। 0 से 2 0, ये आ गया। देखो 180 के x प्लस 20%, x हमारे पास कितना था 50, 50 प्लस 20 कितना हो गया 70, तो 180 का 70% निकाला तो कितना आ गया 126 आ गया। अब यहां पे हमें यह बताना है कि तब 210 का x प्रतिशत 180 के x प्लस 20% से कितने प्रतिशत कम होगा। इन दोनों के बीच का अंतर 126 और आपका किसका 105 का, 126 और 105 का अंतर, 126 माइनस 105, 1/105 गुणा में 100, तो यहां पे कितना आ जाएगा 21, 21/105 गुणा में 100, 21 ही का ना 21, 21 पंजे 105, 5 ही का ना 5, 5 दूनी 10। इसका मतलब 210 का x प्रतिशत 180 के x प्लस 20% से कितने प्रतिशत कम है बेटा 20% कम है। कितना 20%। सी वाला ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 18,000 का 33% का 0.15% कितना है? नहीं 1,80,000 है, सॉरी 1,80,000, 4 जीरो है ना, हाँ 33%। फिर इन्होंने क्या बोला उसका भी कितना 0.15% मतलब 0.15 अपॉन 100। तो यहां पे बेटा 1,80,000 मल्टीप्लाई 33 अपॉन 100, ठीक है 33 अपॉन 100। दशमलव हटा दो बेटा, यहां पे कितना आ जाएगा 15 बटे कितना आ गया 1,000 आ जाएगा। देखो 100 पहले था 2 जीरो हो रहा है क्योंकि दशमलव के बाद कितनी डिजिट है 2 डिजिट है, तो 2 जीरो नीचे एक्स्ट्रा ऐड हो गए। 4 जीरो से 4 जीरो यहां पर कट कर दो, पहले तो 1 जीरो लगाओ, हाँ 4 थे, ठीक है। अब क्या करो, कटेगा क्या किसी से, 5 से काटो, 5 तियां 15 और यहां पे कितना आ गया 20, ठीक है। 2 से काट दो, यहां पे कितना आया 10, यहां पे कितना आया 9, 33 15, उत्तर मैच नहीं कर रहा क्या, चलो देखते हैं। यहां पे 10 बचा नीचे, 3 तियां 9, 3 तियां 9, वही यहां पे 9 से कर दो, 9 नमी 81, 9 नमी 81 और 8 81 और 8 89, 891 अपॉन 10, यहां पर आ जाएगा 891 अपॉन 10, इसका मतलब 89.1। तो इसका अप्रोक्स में आंसर इन्होंने लिख रखा है बेटा कितना 90, कितना 90। सेकंड वाला ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी को क्लियर है प्यारे बच्चों को यहां तक, बोलो हाँ या ना। तो प्यारे बच्चों ये थे हमारे सेशन के आज के कुछ क्वेश्चन। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर जरूर करें। कमेंट में बताएं किस क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन में आपको डाउट है, हम उसको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।